एक नाम है जेफरी एप्स्टीन। ये नाम जब भी कोई सुनता है ना तो दिमाग में क्या आता है? रहस्य, बेशुमार दौलत और पावर के गलियारों की वो खतरनाक कहानियां, है ना? लेकिन आखिर ये बदनाम शख्स था कौन? इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये वो इंसान था जिसने मरने के बाद दुनिया में तहलका मचा दिया। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि एप्स्टीन की कहानी में ना उसकी मौत शायद उसकी जिंदगी से भी बड़ी पहेली बन गई। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम परत दर परत इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं उसकी अविश्वसनीय तरक्की से। तो कहानी शुरू होती है एप्स्टीन के हैरान कर देने वाले सफर से। मतलब सवाल तो यही है ना कि एक मामूली सा स्कूल टीचर, वो भी मैथ्स का, आखिर कैसे वो अरबों की दौलत और बेहिसाब पावर का मालिक बन गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से, मतलब एकदम रॉकेट की स्पीड से ये आदमी ऊपर गया। कुछ ही सालों में एक स्कूल के क्लासरूम से सीधे वॉल स्ट्रीट के टॉप पर, और फिर उसने अपनी एक ऐसी फर्म बना ली जिसके बारे में सच पूछो तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। उसका पूरा बिजनेस एक पहेली की तरह था। दौलत तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, लेकिन ये सवाल भी उतना ही बड़ा होता जा रहा था कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है। वो कहता था कि उसके क्लाइंट दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, पर वो कौन थे? ये हमेशा एक राज ही रहा। अब इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए। उसका सिर्फ एक क्लाइंट था जिसके बारे में दुनिया जानती थी, अरबपति लेस्ली वेक्सनर। और वेक्सनर को उस पर इतना अंधा विश्वास था कि उसने अपनी पूरी की पूरी दौलत का कंट्रोल एप्स्टीन को दे दिया था। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब आप अपनी सारी दौलत किसी और के हवाले कर दें। फाइनेंस की दुनिया में तो इस बात ने सबको हिलाकर रख दिया था। और इसी रहस्यमयी दौलत के दम पर उसने जो जिंदगी बनाई वो तो किसी सपने से कम नहीं थी। सोचिए, न्यूयॉर्क में एक आलीशान हवेली, कारों का पूरा काफिला, खुद का प्राइवेट जेट, और इतना ही नहीं, कैरिबियन में एक पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था उसने। लेकिन देखिए, एप्स्टीन की पावर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। नहीं, उसकी असली ताकत तो कुछ और ही थी। वो थे उसके दोस्त, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे। और ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। जरा नाम देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के शाही परिवार से प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब पॉलिटिक्स, बिजनेस, रॉयल्टी, हर जगह उसके कॉन्टैक्ट्स थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सब उसके सर्कल में थे। उसका असर समाज के हर कोने में फैला हुआ था। ये जाल कितना गहरा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी का सबसे डरावना पहलू सामने आता है, उसकी दोहरी जिंदगी। दुनिया के सामने वो कुछ और था और बंद दरवाजों के पीछे बिल्कुल कुछ और। तो देखिए, एक तरफ दुनिया उसे एक बड़े साइंस फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर जानती थी, मतलब एक ऐसा इंसान जो हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज को करोड़ों डॉलर दान दे रहा है। और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसी के प्राइवेट आइलैंड और उसके प्राइवेट जेट की कहानियां थी। एक ऐसा जेट जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस के नाम से बुलाते थे। सुनिए, साल 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के बारे में क्या कहा था। उन्हें भी उतनी ही खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं जितनी मुझे, और उनमें से कई युवा हैं। ये एक लाइन एप्स्टीन की उस छिपी हुई अंधेरी दुनिया की एक झलक दे जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ कमरे में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट बैठकर यूनिवर्स के रहस्यों पर बहस कर रहे हैं, और उसी पार्टी में उसी वक्त एप्स्टीन मॉडल्स को उनके पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कह रहा है। कितना अजीब और डिस्टर्बिंग माहौल होता होगा उसकी पार्टियों का। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, जब उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे। ये सब शुरू हुआ 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तो जैसे पर्दे खुलने लगी। पुलिस को कम से कम 36 और नाबालिग विक्टिम्स मिले। एप्स्टीन ने आरोप मान भी लिए, लेकिन फिर सजा के नाम पर जो हुआ वो सच में न्याय का मजाक था। इतने संगीन जुर्म, इतने सारे विक्टिम्स, और सजा सिर्फ 13 महीने। ये एक ऐसी डील थी जिसने पीड़ितों को नहीं बल्कि गुनहगार को बचाया, और इसने अमेरिकी जस्टिस सिस्टम पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिट सकता।
और रुकिए, ये 13 महीने भी कोई नॉर्मल जेल नहीं थी। उसे हफ्ते में 6 दिन काम करने के लिए जेल से बाहर जाने की इजाज़त थी। मतलब सोचिए, ये साफ साफ दिखाता है कि उसका असर, उसका प्रभाव कितना ज़्यादा था कि कानून भी उसके सामने झुक गया था। तो इस पूरी कहानी के आखिर में जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल बचते हैं। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों एक बड़ी पहेली बनकर रह गई हैं। और ये सवाल आज भी हमारे सामने है कि आखिर उसके अरबों डॉलर आए कहाँ से, उसके पावरफुल दोस्तों के जाल में और कौन कौन था, उसे 2008 में इतनी हल्की सज़ा क्यों मिली, और सबसे बड़ा सवाल, जेल के अंदर आखिर उसकी मौत हुई कैसे। इन सवालों के जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। आखिर में जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी उस कड़वे सच को सामने लाती है कि कैसे बेशुमार पैसा और पावर मिलकर न्याय को खरीद सकते हैं, उसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में कानून और न्याय सबके लिए बराबर हैं?